Hello, good morning. Welcome to Bidyasagar classes. This is Ranjan sir here, and I'll be taking the history subject. What I am here for is to explain the basic terminologies of history. आज first class तो तेणुक आम खाली एति डिस्कस करवा जे माने हिस्टोरिकल फ्लो केमिति हुए, हिस्टोरिकल टाइमलाइन टा कौन, तापर हिस्ट्री को केमिति अप्रोच करके पढ़ा जीवो, हिस्ट्री को केमिति आमे भलिकी बुझी परिबा एंड को इंपोर्टेंट सेगमेंट को फोकस करबा इन हिस्ट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जदि आमे सिविल सर्विसेज पय हिस्ट्री देखुचे, इफ यू आर लुकिंग फॉर हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज, ताले हिस्ट्री बेसिकली सबु एंगल रू सबु एस्पेक्ट रू इंपोर्टेंट अच्छी. एवरी एस्पेक्ट इज वेरी इंपोर्टेंट इन हिस्ट्री. एंशिएंट हो, मिडिएवल हो, मॉडर्न हो. मॉडर्न हिस्ट्री रू बहुत क्वेश्चंस आसे बोले पिला मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत फोकस करंती. सेमिति इट इज नॉट माने करेक्ट अप्रोच रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज. आर्ट एंड कल्चर ऑफ द एंशिएंट इंडिया एंड मिडिएवल रे जो फ्लरिशिंग हला डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट कल्चर्स आउ तांकर कल्मिनेशन ए दिनस बहुत इंपोर्टेंट रहिबो. करेक्ट. तो से हिस्ट्री को सेमिति सेपरेट सेगमेंट रे पढ़ी पारिबो, किंतु जहा हेले भी इट इज ऑलवेज एन एंशिएंट कॉज दैट ब्रिंग्स अप ए मॉडर्न कॉन्सिक्वेंस. बुझ पाइले कि तो सेति एंशिएंट रू आमे कोन सिखिचे एथरे भी बहुत मेन्स क्वेश्चन आसुची. एंशिएंट रू मॉडर्न को केमिति इंपैक्ट गला कि केमिति हमरो वर्ल्ड डिराइव हला, केमिति इंडिया तारो रियल रूप पाइला, से ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चंस आसे. तो बेसिकली जदि हिस्ट्री देखिबा ताले हिस्ट्री ऑफ any country in the entire world, the history of any country is divided into three parts. Correct. गोटे होची तमरो ancient, the other is your medieval, and the third is your modern. ठीक. ancient history जदि हम देखिबा, एंशिएंट हिस्ट्री रो भी दि तीनटा सेगमेंट अछि. केमिति एंशिएंट माने कोन? एंशिएंट माने पुरातन, पुरातन माने बहुत ही पुरातन. एबे एंशिएंट रो कोन सेगमेंट आमे इंपोर्टेंट फोकस करबा. एंशिएंट को दि तीन भाग रे डिवाइड कर दिया जाय. केमिति गोटे तमर आसी जिवो प्री हिस्टोरिक एज, गोटे तमर आसी जिवो प्रोटो हिस्टोरिक, a third तमर जोटा आसी जीवो that is your continuous history. continuous history, right? ए continuous history टा ancient रु आरंभ हुए, then it runs up to your modern. continuous history माने कोन? I will tell you here. pre history रो माने होची, pre history is something कि जोटा ancient written records हम पाखरे नाही. ता माने कोन? ता माने होची जे कोनोसी दिनसरो रिटन एविडेंस आम पाखे नाही, आमे जो हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करूचे. तो बेसिकली कोन? हिस्ट्री एक्सकावेशन थ्रू रू अधिका रिकंस्ट्रक्ट हुए इन द एंशिएंट टाइम. तो सेथि पई आर्ट एंड कल्चर ऊपर बेसिक क्वेश्चन आसे, कोनोसी प्रकार रिटन एविडेंस ऊपर क्वेश्चन आसे नाही, काहे ना रिटन एविडेंस सेतरे नाही. तो जहाँ भी एक्सकावेशन हला, जहाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हला, जहाँ भी कॉइन्स आसिले, नोट्स तमे देखिलो, बोन टूल्स पाइलो, टूल्स देखिलो, टूल्स हिसाब रे कोन कोन तमरो इंपोर्टेंट अछि, यू हैव सीन दैट. तो से हिसाब रे prehistory is a particular period where there are no written records. कौनसी प्रकार रो written record नहीं. Correct? No written records. लिखित भावरे किछि हम पाखरे नाही. आमे जहाँ भी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करूचे सेटा आर्कियोलॉजिकल सर्वे तांकर जहाँ भी बोन टूल्स एविडेंसेस आमे जहाँ पाइचे सेथरु रिकंस्ट्रक्ट करिचे. तो ता भितरे कोन मोस्ट इंपोर्टेंटली आमे जहाँ भी रिकंस्ट्रक्ट करूचे आमे जस्ट एक गेस करूचे. कार्बन डेटिंग थ्रू रे आमे तांकर एज तो डिफाइन करि परिबा, एज तो पर्टिकुलरली आमे फाइंड आउट करि परिबा, बट एक्जेक्टली कोन होउतला से दिनसटा आमे डिफाइन करि परिबा नाही. आई विल टेल यू एन एग्जांपल. भीमबेटका, आदमगढ़ ए सब केव्स रे जतले एविडेंसेस मिलिची, पेंटिंग्स रो बहुत सारा पेंटिंग मिलिची केव वॉल ऊपर जे लाल कलर रे किछिटा माने जंतु को चित्र करा हैची, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर यूज करा हैची. तबे से माने सेही कलर मिनरल ऑयल्स रू डिराइव करूथले कि कोठू करूथले, दैट वी डू नॉट नो. वी आर जस्ट गेसिंग कि डेफिनेटली ए कलरटा यूज होची, माने ए कलरटा मिनरल ऑयल रू आसीथिबो, ए कलरटा ए पर्टिकुलर दिनसो पय यूज करा होची, ता माने डेंजर सिग्नल. जेमते रेड कलर रे सबले एनिमल मानकर ड्राइंग अछि, तो वी आर आइडेंटिफाइंग कि रेड कलर डेफिनेटली डेंजर सिंबल हेतला, तो सेति पय एनिमल्स मानकु सब रेड कलर करा हेतला. लोकंग भितरे ग्रीन अछि, व्हाइट अछि. तो दीस आर डिफरेंट गेसिंग टाइप. तो एंशिएंट हिस्ट्री रे प्री हिस्टोरिक टाइम इज अ टाइम व्हेन वी आर ट्राइंग टू गेस आउट what
could have been the possible methods or what could have been possible outcomes of that people. तो से लोगों को कौन कौन possibilities हेई थाई पारे से दिन से हमें गेस करूचे. तापर गोटे आसीबो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड. एबे देखो तुम तीनटा दिन से देखो, गोटे होची प्री हिस्टोरिक जो थी रिटन रिकॉर्ड्स नाही, गोटे होची कंटीन्यूअस हिस्ट्री जोडू तमे लिखित एविडेंसेस पाइबो आ सेटा एबे कंटिन्यू कर जो. माने कोन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जतबेले होउतला गोटे प्रोसेस जतबेले माने आदि मानव लोक मानव हवा फेज रे थिले, माने फ्रॉम द निएंडरथाल्स बिगिनिंग ऑफ द निएंडरथाल्स टू द Homo sapiens that you will definitely read in the evolution of life of geography रे हो किंबा तमरो anthropology हो, ए सब्जेक्ट से तमे evolution of life विषय रे पढिबो. तो आदि मानव रु जतले मनुष्य माने मनुष्य निजर रूप को आसुथला से टाइम रे से बहुत दिन से डेवलप कला. तो फर्स्ट फायर नथला, फायर इन्वेंट हला, तापरे लेखा माने कथावार्ता, वोकल स्पीचेस, तापरे तमरो ए जो कल्टीवेशन, इरिगेशन ए सब दिन से धीरे धीरे डेवलप हे चलतिला. तो एटा गोटे टाइम जोठी से लेखा सिखि नथिले, एटा गोटे टाइम जोठी से लेखा पूरा सिखि गले. ता माने डेफिनेटली मझरे एमिति गोटे फेज थिला जोठी लेखाटा इवॉल्व होतला, माने कोन से माने केमिति कम्युनिकेट करूथिले दैट वाज नॉट नोन टू अस. करेक्ट. तो से माने एमिति कम्युनिकेट करूथिले थ्रू पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स. तो प्रोटो हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज देयर वेर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स. ठीक. ता माने कोन एठी रिटन रिकॉर्ड आम पाखरे अछि, बट आमे रिटन रिकॉर्ड टाको डेसिफर करि नाहु. ता माने जहां भी रिटन लेखा हेकी अछि आमे सेटा को बुझिनु जे से रिटन रिकॉर्ड्स ता कोन लेखा हेछि. तो दैट इज कॉल्ड एज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जोटा आमे बुझि पारि नाहु. तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स रे जहां भी अछि वी हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट दे हैव रिटन. तो सेमान जहां लिखिछन आमे बुझिनु, किंतु आमे जानिछु जे सेमाने कम्युनिकेट करूथिले परस्पर सहित किछि ना किछि लैंग्वेज मीडियम यूज करूथिले, किछि ना किछि चित्र आंकी की सेमाने परस्पर सहित कथा होबाकू चाहुथिले. तो दैट इज व्हाट द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इज. ता माने कोन रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल बट नॉट डेसिफर्ड. रिटन रिकॉर्ड्स नॉट डेसिफर्ड. नॉट डेसिफर्ड माने डिकोड करा जाई नाही किंबा बुझी पारिनु आमे जे सेमाने कोन लेखुथिले. राइट. So this particular timeline falls in your Indus Valley civilization and the copper age, metal age जतले beginning हबा. I'll tell you the timeline also. तो timeline देखो, Indian history जदि आमे कथा हबा, if we are talking about the Indian history segment, ताले Indian history segment रे ancient टा nearly around 5 lakh BC. करेक्ट. जोटा भी रिसेंट टाइम्स रे थ्रू डिफरेंट एक्सकावेशंस एंड न्यू डिस्कवरीज ए टाइमलाइन टा चेंज होची फ्रॉम एटा 5 लाख बीसी रू स्टार्टिंग हेतिला, देन इट इज 15 लाख बीसी एबे नुआ कंसीडर होची. इन सम बुक्स यू विल आल्सो फाइंड 20 लाख बीसी लेखा होची जे सेउठी इवोल्यूशन होची. तो जेते जेते एक्सकावेशन चालीची, जेते जेते नुआ डिस्कवरीज हमें देखुचे, नुआ इन्वेंशंस देखुचे, तो सेही भितरे हमें आउथरे नुआ स्केल इन भी देखुचे. किछिटा नुआ दिनस मिलिला तो हमें जानुचे जे नाही एठू नुहे आहुरी बहुत पुराना हेतला. सिमिलरली जेमति तमरो यूपी रे सिनोली एक्सकावेशन हला, सिनोली एक्सकावेशन कहला जे आमे सबले जानतुलु जे इंडस वैली टाइम रे इंडिया पाखरे कोनोसी प्रकार रो वॉरियर्स नथले किंबा इंडिया पाखरे कोनोसी प्रकार रो वेपन्स किंबा हॉर्स चैरियट्स एगुडा का आमे देखिया को पाइनु. तो सेतमे रामायण महाभारत से टाइम रे हेई न पारे, किंतु सिनोली एक्सकावेशन रे आमे आउथरे सब दिनस पाइले. गोटे चैरियट पाइले, देन वॉर वेपन्स पाइले, कॉपर टूल्स पाइले. तो एमती बहुत सारा एक्सकावेशन आसे एंड बहुत सारा एक्सकावेशन रे बहुत सारा दिनस चेंज भी हुए. तो इंडियन हिस्ट्री हिसाब रे जदि हम देखिबा रफली अराउंड एबे तुम 15 लाख बीसी भी देखिबो बुक रे. 15 लाख बीसी रो आरंभ करिकी 750 एडी, राइट, 750 एडी पर्यंत चलिबो. एबे देखो व्हाई इज दिस मार्क वेरी इंपोर्टेंट. काहे कि एग्जैक्टली एमती नुहे जे 750 एडी हला आ माने दिनस चेंज हे गला उडा नुआ तमरो माने नुआ हिस्ट्री आरंभ हो जिवो. सेमती नुहे जे एकाथरे 750 एडी जनवरी 1 750 एडी हला एंड सडनली लोक सब चेंज है कि सकाळु नेक्स्ट दिन गोटे अलग प्रकार बिहेव कले. सेमती नहीं, इट इज अ ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, धीरे धीरे हुए. किंतु आमे मार्क करू जे एई पर्टिकुलर राजांकर रूल जो टाइम रे सरिला ता परठु धीरे धीरे चेंज हला. तो सेई रूल रो ईयर रो एंड टाकू वी कंसीडर एठू चेंज हला. ता माने कोन जेमती एंशिएंट इंडिया रो एंड आमे एथि पई कहूचे 750 एडी बिकॉज ए टाइम रे इस्लामिक अराइवल हबो इनसाइड द इंडियन टेरिटरी. इस्लाम grows, Islam comes into the Indian territory and the Indian subcontinent era जोटा तुम इंडिया एंड पाकिस्तान मिक्स अच्छी से भीतर को एंट्री करे आ से एंट्री फेज टाको आमे मार्क करू जे दिस इज द एंट्री फेज आ ए एंट्री फेज टाको आमे गोटे सेपरेट सेगमेंट रे नै जाउछु. तो सेउठु आरंभ हो तुमरो मीडिएवल. ना मीडिएवल बिगिंस फ्रॉम रफली अराउंड 750 AD टू 1700
करेक्ट तो एबे एठी पिला माने कहबे जे सर 1707 एडी बोली काहे कंसीडर करूचे काहे ना एरा पोर्तुगीज आमे जदी कहूचे जे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री माने जतो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को आमे आसिला जेमती मिडिएवल हिस्ट्री इस्लामिक इन्फ्लुएंस आसिला इंडिया को आमे मिडिएवल हिस्ट्री गोटे हिस्ट्री चेंज हुए किंबा हिस्ट्री रो सेगमेंट चेंज हुए जतरा किछि मेजर चेंज हेई थाए सेठी तो जदी किछि मेजर चेंज हेइछि ताहले हिस्टोरिकल फेज टा चेंज हुए तो सेमिति जतो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आसिला जतो दी यूरोपियंस अराइव्ड इनटू इंडिया आमे मॉडर्न इंडिया रो माने बिगिनिंग टा देखुचे बट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आसिला इंडिया को सत इन थ्रू द अराइवल ऑफ माने वास्को डी गामा इन 1498 बट द रियल बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब को डेथ परे ही तमरो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस टा ग्रो करिवो यूरोपियंस टेक ओवर इंडियन टेरिटरी यूरोपियंस माने किछि किछिरा किंगडम्स बिल्ड करी करी टेरिटरी एक्वायर करि चलिबे तो सेति पई 1708 माने 1707 एडी टाकू आमे कंसीडर करूचे जे मॉडर्न हिस्ट्री रो बिगिनिंग हबो दैट्स लाइक रियली एमिति कोन हबो गोटे एमिति फेज आसीबो फ्रॉम 1498 टू 1707 एमिति गोटे फेज आसीबो जोठी यूरोपियंस माने भी अछंती मुगल्स माने भी अछंती प्लस किछिटा बाहरु एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी आसुची तो दैट इज आल्सो देयर हियर एटा गोटे कल्मिनेशन फेज माने बहुत सारा दिन एठी चेंज हबो सेत पे ए दिन ए पर्टिकुलर फेज टाको हमें एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स ए सब भितरे भी पढु माने एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस 1498 रो 1707 डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स 1707 रो तमरो 1857 पर्यंत डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स ए दिन भितरे भी हमें ए दिन टाको कवर अप करिया को चेष्टा करो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज फ्रॉम 1707 एडी टू 1947 जोड़ा तमे इन जनरल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पर्यंत देखा जाए तापरे भी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भी गोटे अच्छे एंड दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रो भी बहुत सारा क्वेश्चन आसुची राइट तो एबे कोन एंशिएंट हिस्ट्री इफ यू कम बैक टू द टाइमलाइन ए टाइमलाइन को जदी फ्लो करिवो एंशिएंट हिस्ट्री 15 लाख बीसी रो 750 एडी भितरे प्री हिस्टोरिक एज जोटा हमें कहूचे प्री हिस्टोरिक एज इज रफली अराउंड योर स्टोन एज टाको हमें प्री हिस्टोरिक कहूचे काने स्टोन एज रे ही कोनसी प्रकार रिटन एविडेंस हमको मिलनी तो स्टोन एज टा ही तमरो पाखा पाखी पैलेलिथिक एज रो बिगिनिंग हबो 5 लाख बीसी एंड सेउठू धीरे धीरे से माने डेवलप करिवे तो इनिशियल इवोल्यूशन जोटा ह्यूमन मान कर हेतिला दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम तो 5 लाख बीसी रो आरंभ करके 10000 बीसी पर्यंत खाली पैलेलिथिक एज चले आसीबो पैलेलिथिक 10000 बीसी रु 6000 बीसी पर्यंत मेसोलिथिक एज आसीबो माने एई जो एज तुम कहूची टाइमलाइन कहूची सबु बेले यू हैव टू कीप इन माइंड जे जोठी सेगमेंट चेंज हबो जोठी किछि लाइफस्टाइल चेंज हबो जोठी भी एनीवेयर देयर इज अ चेंज द हिस्ट्री टाइमलाइन चेंज हबो ता माने जदी हम पैलेलिथिक एज कहूचे 10000 बीसी पर्यंत ता माने बेसिक किछि लाइफस्टाइल चेंज हेइ नथला फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम 15 लाख बीसी टू 10000 बीसी बेसिक लाइफस्टाइल किछि चेंज हेइ नथला कहीं कि ना बेसिक लाइफस्टाइल चेंज हेतिले एज टा चेंज हे था हां देयर आर सम माइनर चेंजेस तो सेति में पैलेलिथिक एज रे अपर पैलेलिथिक मिडिल पैलेलिथिक लोअर पैलेलिथिक भी अछि दैट विल गेट इनटू द क्लासेस जतले क्लास माने पूरा फुल फ्लो रे चलिबो वी विल गेट इनटू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट आल्सो तो से भितरे भी हमें एंटर करिबा तो पैलेलिथिक एज रे भी बेसिक किछि चेंज आसी नथला मेसोलिथिक काहे कहूचे मेसोलिथिक बेल को हमर फायर इन्वेंशन हे गलानी ग्रेजुअली लोक माने धीरे धीरे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग रे भी बहुत सारा टूल इन्वेंट कलानी टूल रे बहुत सारा चेंजेस आसी जीवो पुराना टूल्स जोडा को रॉ फॉर्म रे यूज होतबो सेटा को पॉलिश करके छोटो छोटो माइक्रोलेथ्स यूज करबा स्टार्ट करबे तो दैट इज व्हाई प्री हिस्टोरिक एज इज रफली अराउंड 15 लाख बीसी की 5 लाख बीसी व्हाटएवर इन द बुक इज 15 लाख बीसी अब तुम कंसीडर करो 15 लाख बीसी टू 10000 बीसी पर्यंत तो तमरो इन जनरल पळेबो पैलेलिथिक एज करेक्ट तो 15 लाख बीसी रु जदी प्री हिस्टोरिक पीरियड ही पूरा देखिबा तो इट इज 15 लाख बीसी टू रफली अराउंड 3000 बीसी करेक्ट तो 15 लाख बीसी रु 3000 बीसी पर्यंत प्री हिस्टोरिक एज कहिबार माने होची 15 लाख बीसी रु 3000 बीसी पर्यंत रिटन रिकॉर्ड्स किछि अवेलेबल नाही तो सेति पे हम सेटा प्री हिस्टोरिक रखु बट इट इज नॉट एक्जैक्टली ट्रू फॉर द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री रे जो तमे देखिबो ताहले देयर आर सर्टेन सिविलाइजेशंस व्हिच हैड डेवलप्ड आल्सो करेक्ट जो माने डेवलप करि सार थिले व्हाट योर राइटिंग स्टाइल्स और द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स बहुत एंशिएंट टाइम रो वर्ल्ड डेराइव करथिला बट वी आर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो एठी रिटन रिकॉर्ड्स अछि किंतु हमें डिसिफर करिने दिस पीरियड इज अराउंड योर 3000 बीसी मु एठी 3 के बीसी लिखुछि 3000 बीसी टू अराउंड 1500 बीसी
करेक्ट एबे 1500 बीसी रे काहे की जिनसडा चेंज हे जबो समस्त जानिछो 1500 बीसी आर्यन अराइवल वैदिक एज रो बिगिनिंग माने श्रुति स्मृति लिटरेचर हमर ऋग्वेद एंड ऑल पीरियड स्टार्ट हे जबो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर देन थिंग वी मार्क 1500 बीसी रु आरंभ कले अप टू योर मॉडर्न इंडिया हमर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल अछि ता माने विथ द अराइवल ऑफ आर्यंस Vedic age ro beginning पाखरु आम पाखरे record अछि तो this is particularly a time flow ए time flow रे आउ कोन चेंज हेछि ए time flow रे this is called as the metal age correct copper रो discovery हबो 3000 BC around 3000 BC copper रो discovery देखो we will always एंशिएंट टाइम रे जतला हमें ईयर विषय कथा होचे किबा लैंडमार्क टाइमलाइन विषय कथा होचे ताले हमें सब अराउंड यूज करूचे इफ यू सी द बुक्स आल्सो सेतले भी सब अराउंड लिखा हेतिबो कोनोसी पर्टिकुलर प्री डिफाइंड डेट नाही काहे कि ना किछि लेखा एविडेंस तो नाही हम पाखरे प्लस वी नो दैट गोटे पर्टिकुलर जिनस मिलेला कार्बन डेटिंग कले हमें जानिचे हां एटा 50000 वर्ष पुराना किंतु 50000 रो केते एग्जैक्ट डेट दैट इज नॉट डिफाइंड काना हमर कैलेंडर भी बहुत सारा चेंज हे जाईछि कैलेंडर भी तीन थरा चेंज हेछि एंड दैट इज व्हाई यही जिनसर पर्टिकुलर पिन पॉइंट टाइम न थाए तो वी डू नॉट डिस्कस अबाउट द पिन पॉइंट टाइम इन दी प्रीहिस्टोरिक एज और दी प्रोटोहिस्टोरिक पेज करेक्ट तो एटा होची तमरो 3000 बीसी रे जोटा आसीबो सेटा मेटल एज आ पूर्वरु कोन थिला एटा होची स्टोन एज करेक्ट 3000 बीसी रे फर्स्ट टाइम पय तुमको कॉपर मिलिबो तो कॉपर रु आरंभ हे जिवो मेटल एज 1500 बीसी रे तमरो वैदिक सिविलाइजेशन रो राइटिंग स्टार्ट हे जिवो और 1000 बीसी पाखा पाखी तमरो आयरन अवेलेबल हे जिवो तो द आइडिया बिहाइंड all of these analysis is first important thing is your timeline केमिति फ्लो करूची काहे कि ना जते बेले भी तुमको क्वेश्चन आसीबो जे धरो एंशिएंट रु बहुत सारा क्वेश्चन जते तुम प्रैक्टिस करबो यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस की द इंडस वैली पीपल डिड नॉट नो अबाउट मेटल इज दैट ट्रू और फॉल्स तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को रेंज रे फॉल करूची इंडस वैली सिविलाइजेशन हमरो इंडस वैली सिविलाइजेशन जोटा पीक मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन अछि सेटा 2750 रु आरंभ करी कि 1750 बीसी पर्यंत हमें कंसीडर करू सेमिति तो माने इनडायरेक्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन को चाल्कोलिथिक एज को जाए काना कॉपर सेतरे थिला 3000 रु 1500 हमें लेखुचे बट द पीक इंडस वैली सिविलाइजेशन 2250 2300 भितरे पीक इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोक देखिथिले तो से पीक इंडस वैली सिविलाइजेशन टा हमर 8 टाइम रे फॉल करूची आमे अब कोन जानले आयरन टा केबे डिस्कवर हेतला 1000 बीसी रे डिस्कवर हेतला कॉपर केबे डिस्कवर हेतला 3000 बीसी रे डिस्कवर हेतला तो आयरन रो डिस्कवरी जदी पचरा हबो जे इंडस वैली लोक माने लोहा विषय रे जानि नथिले द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट न्यू अबाउट आयरन ट्रू और फॉल्स डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट काहे कि ना आयरन 1000 बीसी रे आसिला वैदिक पीपल न्यू अबाउट आयरन जदी ट्रू और फॉल्स पचारबो हां वैदिक पीपल न्यू अबाउट आयरन काहे कि ना सेटा 1000 बीसी रे मिलिथिला आ वैदिक सिविलाइजेशन टा 1500 रु 600 भितरे तमरो रन करे तो these are some of the kind of questions that you will face in the preliminary segment तो prelims रे एमती बहुत सारा questions आसीबो एंड ता पे टाइमलाइन मने रहिले तमे बहुत सारा दिनस इजीली करि परिबो माने मु एटा कहनी जे टाइमलाइन पूरा एंटायरली घोसी की जाओ इट इज ए फ्लो ऑफ टाइम इट इज ए फ्लो ऑफ इवेंट टाइमलाइन मने रहिबो को इवेंट कहा परे केमिति हेइथिला से दिनस मने रहिबो एंड सेउटु ही बहुत सारा क्वेश्चन तमरो सॉल्व आउट हेइ जिवो indirectly if you are talking about the arrival of Europeans prior to 1498 पूर्व यूरोपियंस इंडिया आस्थिले ना नाही यस आसीथिले किंतु जदि तुमको के क्वेश्चन पचारिबो जे 1498 किंबा 1707 पूर्व यूरोपियंस माने इंडिया रे रूल करूथिले ट्रू की नाही यूरोपियंस वर नॉट रूलिंग इंडिया बिफोर 1707 काहे कि ना 1707 पर्यंत मुगल रूल टा बहुत ही स्ट्रांग थिला एंड अंडर द एबल हैंड्स ऑफ औरंगजेब सी समस्त को टाइट कंट्रोल एंड टाइट डिसिप्लिन रे रखिथिले so that is why European rule did not start prior to 1707 no doubt 1510 रे गोवा बोली गोटे कैप्चर करथिले सुल्तान ऑफ बीजापुर रु गोवा कैप्चर कर देथिले गोवा टा को कैपिटल कले पोर्तुगीज एमती छोटो मोटो कोस्टल बेल्ट्स रे छोटो मोटो एरियाज को कैप्चर करके सेठु तांकर फैक्ट्री एंड ट्रेड सेटअप करिसंती बट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्री आल्सो से माने बहुत सारा परमिशन नहीं चंती सो दैट इज व्हाई हिस्टोरिकल टाइमलाइन जतबेले तुमको मने रहइबो बहुत सारा दिनस सेउटू इजी हे जिवो इट इज अबाउट स्प्लिटिंग द एंटायर हिस्ट्री इनटू डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स एंड देन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई के को सेगमेंट रे
fall करूची ता माने कोन if you see the earlier videos of Vidyasagar classes, if you see elimination method jemti ko hauchi the most of the strategical videos when they teach about the elimination method and mane jo dinso guda ko तुमको tips दिया होची से elimination method रे ए dinso ता बहुत ही important तमे eliminate कर दे परिबो गोटे टाइमलाइन रे dinso fall करूची किंबा नाही 1707 पूर्वरु जदि यूरोपियन वॉर विषय किंबा बैटल विषय लेखा होची ताल डेफिनेटली दैट इज नॉट ट्रू काइना इन कार्नाटिक वॉर धरो माने कार्नाटिक वॉर धरो एंग्लो मैसूर वॉर धरो एंग्लो मराठा वॉर्स धरो सब वॉर आर आफ्टर 740 1740 पर ही सब वॉर हेची काहे कि ना मुगल रूल सरिला परे 1740s रे डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल हे जिवो मुगल्स माने अलगा हे जिवे तो सेउठू ब्रिटिशर्स देखिबे दिस इज अ गोल्डन चांस एंड वी शुड एंटर इनटू इट that is why it is important to remember the timeline. This is first. Second segment is ei jo ancient part ta rahichi eithi there are a lot of things joti khali timeline re hi dinso chale timeline re hi dinso chale mane art and culture or development lokonkoro switching into different cultures lokonkoro evolution ei sobu dinso pai timeline ta ancient re bahut hi important au ancient pai ei historical timeline ta माने it is called as तुम कहि परिबो गोटे बेदर गारो राइट सो दिस इज द जनरल इनपुट ऑफ हिस्टोरी ता भीतर तमरो सिलेबस देखो वी हैव टू सी a lot of syllabus into that okay now coming into the history syllabus that is important for your civil services correct तो हिस्ट्री सिलेबस रे एबे सबुठ इंपोर्टेंट दिन होची यू हैव टू आइडेंटिफाई को सेगमेंट रू क्वेश्चन इंपोर्टेंट आसुची द सिलेबस ऑफ ओपीएससी मेंशंस कि एंशिएंट हिस्ट्री रू आर्ट एंड कल्चर करेक्ट सेमिति तो ओपीएससी सिलेबस केबे तमरा एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न एमती स्पेसिफाई करूनी एंड हिस्ट्री को एंटायरली द आर्ट एंड कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोली स्पेसिफाई करूची तो आर्ट एंड कल्चर को स्पेसिफाई करूची माने एंशिएंट हिस्ट्री रे तमरो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रो किछि बेसिकली क्वेश्चन नाही हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रो क्वेश्चन नाही कहबार माने कोन एंशिएंट हिस्ट्री रे जेहेतु टाइमलाइन ता डिफाइन नाही किंबा ईयर एंड माने तांकर ईयर एंड फाउंडेशन रो एनालिसिस आमे बेसी करूने सेथि पई सेठु खाली तमरो किए कहा परे आसिला किए कहा परे रजा हला किए कहा परे माने किए कहा को हरेला कोन से प्रकार बैटल दैट इज नॉट देयर इनटू दैट काहे कि ना सेतळ को समस्त प्राय नोमैडिक कल्चर फॉलो करूथले एंशिएंट टाइम रे तो सेति पई डायनास्टिकल रूल जेहेतु नाही डायनास्टिकल रूल ऊपर किछि क्वेश्चन आसी परिबोनी एंशिएंट रू जदी किछि ठोस फाइंडिंग्स आ तांकर एग्जैक्ट डेटलाइन तो नाही तो सेमिति रे हमें एग्जैक्ट डेटलाइन मेंशन करी कि ता ऊपर क्वेश्चन पचारि परिबा नाही इन एंड आउट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कला बळकू स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस रे धर फर्स्ट फॉरेन माने फर्स्ट फॉरेन अराइवल केबे हेतिला फ्रॉम द एक्मेनिड एम्पायर के हो किबा तमरो डारियस रू हो कि अलेक्जेंडर हो ता ऊपर हां थरे दे थर पचरा हेची 519 बीसी रे जणे आस्तिला अलेक्जेंडर 327 बीसी देन देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट दैट हां क्वेश्चन आसुची किंतु दैट इज आल्सो वेरी माने वेरी रेयर चांसेस कि तुमको टाइमलाइन ऊपर गोटे क्वेश्चन आसीबो इन द सिविल सर्विसेज देन एवरीवन हैज रियलाइज्ड कि एग्जैक्ट टाइमलाइन एंशिएंट और नाही तो तेणुकर कौन आसी परिबो आंकर कल्चर आसीबो तो एंशिएंट हिस्ट्री रे जब तमे देखिबो सबु बेले आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपोर्टेंट राइट तो आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपोर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एंशिएंट हिस्ट्री कहिना आउ किछि सेगमेंट नाही सेटू क्वेश्चन आसी पर तो एंशिएंट हिस्ट्री रे कोन आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपोर्टेंट अलोंग विथ को टॉपिक्स ऊपर गोटे होची तमरो स्टोन एज राइट तो स्टोन एज in itself is divided into three different ages. One is your Paleolithic age, the other is your Mesolithic age, and third is your Neolithic age. Now Paleolithic, Mesolithic, Neolithic age कौन किछि माने you don't have to worry a lot about it. Paleo माने old हला Paleo माने old आ लिथोस माने लिथिक माने लिथोस रु आसी लिथोस माने पत्थर करेक्ट तो ओल्ड स्टोन एटा होची पैलियोलिथिक तो ओल्ड स्टोन माने सबुठो पुराना टाइम टा होची पैलियोलिथिक दैट इज योर 15 लाख बीसी रु आरंभ करी की अप टू 10000 बीसी तमरो पैलियोलिथिक ही चलिबो 10000 बीसी परे लोक जतबे टिके वेजिटेशन इरिगेशन आ तमरो कल्टीवेशन ऊपर फोकस करिवे मेसोलिथिक आरंभ हो जिवो नाउ मेसो माने कोन मेसो माने मिडिल लिथोस माने पुनी सही पत्थर तो मेसोलिथिक इन द सेंस इज मिडिल स्टोन एज आ एटा भी तमरो 10000 बीसी रु रफली अराउंड स्टार्ट करी की अप टू 6000 बीसी पळेबो राइट
तो मेसोलिथिक 10,000 to 6,000 आ भितर बहुत सारा डेवलपमेंट हम, बहुत सारा डिस्कवरीज हम, माने इरिगेशन कल्टिवेशन छोट छोट स्टोन यूज करवा, एरो बो हेड हार्पून्स माने माने तीर मारिबा, स्टोन को पॉइजन करवा, ऑल ऑफ दिस डेवलपमेंट्स आर देयर इन द मेसोलिथिक करेक्ट। जेतले डिटेल माने सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट हम ताहले सेतल को डिटेल रे डिस्कशन करवा राइट। नियोलिथिक, नियो माने न्यू करेक्ट, नियो माने नुआ, लिथोस माने स्टोन, तो नुआ स्टोन एज माने बहुत ही रिसेंट हेतिबो, बहुत ही रिसेंट माने कोन 6000 बीसी रु आरंभ करिकी अप टू 3000 बीसी करेक्ट। तो 15 लाख बीसी रु पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। स्टोन एज सरी जीवो 3000 बीसी, वी सेड डिस्कवरी ऑफ कॉपर, एटी कोन आसीबो कॉपर रो डिस्कवरी करेक्ट ना, कॉपर वाज डिस्कवर्ड इन 3000 बीसी, नुआ एज आरंभ हो जिवो, नुआ एज कोन मेटल एज करेक्ट। एंड दिस मेटल एज इज नॉट प्योरली मेटल, प्योरली मेटल कहीं कि नुहे, कहीं ना लोक एपर्यंत कौन यूज कर आसुचंती पत्थर, कहीं पत्थर सबुठु हार्डेस्ट मटेरियल सेत पर्यंत तांको पाखरे नॉलेज अछि, स्टोन इज द मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल दैट इज अवेलेबल टू देम। तो पत्थर छाड़ी की सडनली मेटल ऊपर एंटायर डिपेंडेंसी हे परिबो कि हे परिबो नै, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पत्थर रो यूजेबिलिटी सहित एमाने बहुत ही एक्वेंटेड हेलेनी, मेटल आनी की ताकू माने फॉर्जरी करिकी एंड देन मेटलर्जिकल प्रोसेस रे फॉलो करिकी ताकू वेपन बनेबा विल टेक डेफिनेटली अ लॉट ऑफ टाइम। तो सेति पे ए जो मेटल एज स्टार्ट हबो, मेटल एज रे आमे कोन करबा, गोटे होची तमरो चाल्कोलिथिक एज करेक्ट। चाल्कोलिथिक माने कोन, चाल्कोस माने कॉपर, लिथोस स्टोन, कॉपर एंड स्टोन एज गोटे मिक्स हेकी आसीबो। तो 3000 बीसी रु रफली अराउंड 1500 बीसी मु एठी लेखुची, बट इट इज नॉट 1500 बीसी, इट इज गोइंग अप टू 1000। काहे 1500 बीसी लेखुची, काना वैदिक एज जता आसीबो डिपेंडेंसी ऑन एंटायरली स्टोन हटि जीवो, तो सेति पे आमे आ चाल्कोलिथोस देखिबानी, कॉपर एज देखिबा। आफ्टर द इंडस वैली आमे कॉपर एज देखिबा, तो सेति पे मु 3000 1500 बीसी पर्यंत लेखुची, बट नियरली अराउंड 2000 बीसी रु स्टोन ऊपर डिपेंडेंसीटा कमी जाइथिबो, पूरा एंटायरली कॉपर ब्रोंज टिन ए गुडा का एलॉयज मेटल ऊपर डिपेंडेंसी बढ़िबो। तो चाल्कोलिथिक परे यू विल सी द आयरन एज, आयरन एज बिगिंस फ्रॉम 1000 बीसी करेक्ट, 1000 BC टुवर्ड्स फॉरवर्ड करेक्ट, 1000 BC रु तमरो आयरन एज आरंभ हो जिवो। एई दीटा टाइम लाइन कहा सहित कोइनसाइड करूछंती, गोटे होची तमरो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 रु 1500 BC, 1500 BC परे दिस इज योर वैदिक एज करेक्ट। आ वैदिक एज केबे रु केबे, वैदिक एज इज फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC। तो वैदिक एज रे एबे वैदिक एज भी दी भाग रे विभक्त, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। तो वैदिक एज एंड योर आईवीसी फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर मेटल एज सेगमेंट। एबे मेटल एज सेगमेंट रे 6000 बीसी रे जतले वैदिक एज सरीबो, राइज ऑफ महाजनपदस आरंभ हो जिवो। महाजनपदस रो राइज हबो जतबेले सेतबेले को मेटल आयरन ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़िबो। आ से दिनस ही हमें एविडेंस देखिबा जे मगध काहे की पावर को आसीबो एंड मौर्यन डायनेस्टी केमिति पावर को आसीबो। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस, बिहार एंड पटना माने तमरो बिहार रीजन, पटना रे तांकर कैपिटल, गोटे होची स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आ सेउठू आयरन रो अवेलेबिलिटी भी तांक पाखरे अधिका, एंड दे बिकेम दी सुप्रीम पावर देयर। ता सहित लीडर्स मानकर भी बहुत इंपोर्टेंस रहिबो, एंड दे बिकम दी सुप्रीम पावर देयर। तो सेउठू मगध केमिति पावर को आसीबो और मॉडर्न डायनेस्टी केमिति रूल करिवो, दैट इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट राइट। तो बाय द एंड ऑफ मेटल एज करेक्ट वी हैव सीन कोन मेटल एज सरला, मेटल एज रे शेष परे वी विल स्टार्ट विथ द अराइवल ऑफ माने महाजनपदस। मेटल एज सरला 1000 रु 600 बीसी, 600 बीसी रु आ गोटे जिनस होची द राइज ऑफ महाजनपदस। ए टाइम लाइन ता भी कोइनसाइड करबो कहा सहित, महाजनपदस रो बिगिनिंग विल आल्सो कोइनसाइड विथ राइज ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स करेक्ट, राइज ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स। दीटा जगह जिनस एकाथरे आरंभ हबो, काहे कि वैदिक एज रे आमे देखिया को पाइबा कल्टीवेशन बढ़िबो, चाष बढ़िबो, चाष बढ़िबो, सरप्लस बढ़िबो, सरप्लस बढ़िबो, लोक टिके पैसा वाला हेबे, मर्चेंट्स क्लास राइज करिबो, मर्चेंट क्लास जतला राइज करिबो
मर्चेंट क्लास जब तुम पाखे बहुत पैसा हो तुम कौन कर यू विल फाइंड स्पिरिचुअलिटी तो व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी यू विल गो फॉर द स्पिरिचुअल कंटेंट तो बहुत सारा पैसा जो आसीबो पावर भी आसीबो माने सेगमेंट वाइज रूल भी आसीबो आई टेल यू ऑल इन द डिटेल्स जे महाजनपदस रे काहे की बहुत सारा पैसा आसिला परे जेमति स्टार्टिंग रे हमें देखुचे कोन नोमैडिक कल्चर सेठी कोनसी प्रकार टैक्सेशन नाही कोनसी प्रकार ये नाही बली सिस्टम जोटा वॉलंटरी टैक्स समस्त नै गले माने परिवा पत्र जहा हला तांकर एक्स्ट्रा नेगी सरपंच घरे दे दे आसले वॉलंटरी टैक्स बली सिस्टम दैट system was changed into a certain taxation system बहुत सारा टैक्स लेवी करा जो जतल तांको ऊपर तो टैक्स काहे की लेवी करा हबो when there is more money you will need security बहुत पैसा हे जिवो सिक्योरिटी दरकार पड़िबो तो बहुत पैसा हला पर जतल सिक्योरिटी दरकार पड़िबो सिक्योरिटी दरकार पई हेले कोन हबो सिक्योरिटी को पेमेंट दिया हबो तो सिक्योरिटी को जदी पेमेंट दिया हबो तांको जगिया पई जणे थिबो एंड दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ डायनास्टिकल रूल तो सेटा काहे की हेला we will discuss that later on. The rise of Mahajanapadas and rise of religious sects. This section is from 600 BC to around तमें 323 BC एठी लिखि दे पारिबो 300 BC भी लिखि पारिबो for easy remembrance बल मन रखिया पई 300 BC भी लिखि पारिबो or else 323 BC लिखि पारिबो the rise of Mauryan dynasty 323 भले मन रखिया पे हाँ 300 600 रु 300 पर्यंत जाइतिला तो इजीली मन रहिया पे 600 रु 300 भी तमे कहि परिबो बोथ द सेगमेंट एबे राइज ऑफ रिलीजियस सेगमेंट से कोन अछि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ठीक अछि एटा भी तमरो सही 600 बीसी परे परे धीरे धीरे राइज हबो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्लस एठी कोन अछि राइज ऑफ महाजनपदस रे हरियंक डायनेस्टी हला द हरियंक डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी एंड द नंद डायनेस्टी करेक्ट माने जोटा को तमे प्री मॉरियन एज भी कहि परिबो राइज ऑफ महाजनपद भी कहि परिबो प्री मॉरियन एज भी कहि परिबो आमे राइज ऑफ महाजनपद सिविल सर्विसेज रे कहउछु बिकॉज़ देयर इज अ बुक ऑफ 1600 महाजनपदस तो ए जो बुद्धिज्म जैनिज्म रे महाजनपदस रे डिस्क्रिप्शन अछि एंड दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर सेति में आमे राइज ऑफ महाजनपदस कहउछु 600 बीसी रु राइज ऑफ महाजनपदस परे वी विल सी डायरेक्टली द मौर्यन डायनेस्टी ठीक अछि मौर्यन डायनेस्टी द मौर्यन डायनेस्टी बिगन विथ यार चंद्रगुप्त मौर्य पर बिंदुसार पर अशोका पर तांकर कुणाल दशरथ तांको पुत्र आउ किछि दिन पर सेटा लोप पाई जिवो तो मौर्यन डायनेस्टी भी सेही बेले आरंभ करियो 323 बीसी रु आरंभ करी की रफली अराउंड 183 बीसी पर्यंत रन करूछ करेक्ट आ भितर आमे कोन कोन देखिबा ए रूलर्स माने तांकर पॉलिसीज तांकर जो तमरो चंडाशोक धर्माशोक हेला परे बहुत सारा रॉक एडिक्ट पिलर एडिक्ट एबे तो माने ओपीएससी रे तमे देखिबो डायरेक्ट पिलर एडिक्ट रो स्टेटमेंट ऊपर क्वेश्चन आसुती ता माने कोन को नंबर रॉक एडिक्ट रे अशोका एई भलिया दिनस लिखिथिले स्टेटमेंट दे दउची एंटायर दी स्लो माने दी कोटेशन इज देयर आ से कोटेशन टा को रॉक एडिक्ट रे लिखा हेतला बोली सेटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पूरा एंटायर फैक्चुअल भी हे जाईची मॉडर्न डायनेस्टी ऊपर पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन भी आसी परिबो किबा हमें अशोकंकर जो जीनोलॉजी अछि किबा अशोकंकर हिस्ट्री अछि को पर्टिकुलर शास्त्र रु आमे एमान को विषय डिस्कस करि पारछे किबा को शास्त्र रु आमे एमान को विषय नॉलेज पाउछे दैट इज आल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन देयर तो एई भले दिनस बुद्धिज्म जैनिज्म रे आमे खाली बुद्धिज्म जैनिज्म पढुतले एबे कोन माने बुद्धिज्म रो डिफरेंट सेक्ट्स जोडा को अछि महासंघिका ए माने महासंघिका भले जो बड़ बड़ सेक्ट अछि से सेक्ट ऊपर एबे क्वेश्चन आसी माने डायरेक्टली बुद्धिज्म ऊपर न देकी तांकर सेक्शन तांकर जो सब डिवीजन हेतिला ता ऊपर क्वेश्चन आसुची तो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हां बहुत सारा क्वेश्चन पिला जानि गलेनी तो सेत पे इन डेप्थ डिटेल्स को भी जाउचंती तमारे कोन फैक्चुअल डिटेल्स एंड इन डेप्थ डिटेल्स को बहुत सारा फोकस करा होची तो हेटी पे मौर्यन डायनेस्टी जतरा सरीबो 183 बीसी रे गोटे आसीबो तमरा पोस्ट मौर्यन एरा रे कोन हबो पोस्ट मौर्यन एरा रे कोन हबो जे बहुत सारा फॉरेन डायनेस्टीज रु अटैक हबो फॉरेन डायनेस्टीज माने पोस्ट मौर्यन एरा रे करेक्ट पोस्ट मौर्यन एरा रे इफ दिस इज देखो द इंडियन टेरिटरी करेक्ट इफ यू सी this is the Indian territory right here you have the Hindu Kush mountain ranges I am just erasing this those who are watching this can rewind the video correct now here this is your Hindu Kush mountain range एठी तमरो Hindu Kush mountain range अछि Hindu Kush mountain range सला पर एठी तमरो Himalayas अछि करेक्ट Himalayas अछि एठी around Bihar and Patna your Magad was thriving तो एठी मगध रे जेतेबेले गोटे स्ट्रांग रूल हबो यूनिवर्सल एम्पायर हबो मॉडर्न डायनेस्टी काहे की दिस इज हियर योर अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल करेक्ट तो यूनिवर्सल एम्पायर काहे की कहा जाए इट इज सेड दैट
यूनिवर्सल एम्पायर रो माने होची जहार टेरिटरी रो नेचुरल बाउंड्रीज ही तांको बाउंड्रीज आउ ता साइड बाय साइड कोनोसी डायनेस्टी नाही कि कोनोसी प्रकार रो किंगडम नाही ताकू आमे यूनिवर्सल एम्पायर बोली घोषणा करो। तो मौर्यन डायनेस्टी एमिति गोटे डायनेस्टी थिला जहार टेरिटोरियल एक्सटेंट पूरा एंटायरली नेचुरल फ्रंटियर्स पर्यंत जाउतला माने हिमालय टू नेकी अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल पर्यंत जाउतला। नो डाउट some parts of Odisha and some parts of the southern dynasty were not there, but still it qualifies as a universal empire। तो universal empire भले थिला। एबे strong rule जेतले सरी जीवो मॉडर्न डायनेस्टी रो डायनेस्टिकल रूल जेतले सरी जीवो राजा माने सब भांगी जिवे तो एठी जो छोटो छोटो फ्यूडल स्टेट्स थिबे माने जो फ्यूडल लॉर्ड्स थिबे एमाने गोटे छोटो छोटो एम्पायर बिल्ड करिवे। एमाने छोटो छोटो एम्पायर बिल्ड कला सहित बाहरु बहुत सारा अटैक हेई आसीबो। करेक्ट from here so that particular phase is called as post-Mauryan era। एठी हमें Parthians, Sakas, Kushanas from the Tibet हला ए Kushanas भितरे तमे कनिष्क रूलर देखिबो जो साको एरा कैलेंडर तमरो बिगिनिंग हला you will see from here। तो post-Mauryan era also runs from around 183 BC to your 350 AD। correct। तो this marks the major part of your ancient history। अब या परे आसीबो तमरो गुप्ता एज। Correct। The Gupta age begins from 350 AD and Gupta age 350 AD ରୁ आरंभ करिकी 550 AD पर्यंत रन आउट कर जिवो। ठीक। गुप्ता एज परे जो लास्ट फेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज योर एज ऑफ हर्षवर्धन जोड़ा 6th सेंचुरी बीसी बोली कहा जाए माने सॉरी 6th सेंचुरी एडी बोली कहा जाए 550 एडी रे जतले सरीबो 6th सेंचुरी एडी एज ऑफ हर्षवर्धन। एज ऑफ हर्षा परे इस्लामिक अराइवल हबो। तो दिस इज योर एंशिएंट हिस्ट्री रो टाइमलाइन। करेक्ट। एबे एई एंशिएंट हिस्ट्री रो टाइमलाइन भितरे बीसी एंड एडी भितरे जो सेगमेंट अछि जदि हमें मौर्यन कल्चर विषय पचारिबा आउ किछि डेट दवा जे मौर्यन कल्चर किंबा मौर्यन पेंटिंग्स किंबा रॉक एडिक्ट्स हमरो माने गुप्ता एज पूर्वरु आस्तले जेमते आई टेल यू एन एग्जांपल। Some of the important rock edicts and important pillar formations were taking place in the Mauryan age, right? तो Mauryan age रे बहुत सारा pillar edict लिखा हैतला। Mauryan age रे बहुत सारा rock edict आसीतला। One of them is your माने जोटा तमरो ए जो रुद्र दमन करो पिलर इनस्क्रिप्शन। तो रुद्र दमन करो पिलर इनस्क्रिप्शन जोटा गुजरात रे अछि रुद्र दमन करो पिलर इनस्क्रिप्शन टा मौर्यन एज पूर्वरु हेई परिबो नाही काहेकि ना मौर्यन एज परे जेतले साकस पार्थियंस माने आसीबे सेतले ही रुद्र दमन आसीबे। तो इफ देयर इज ए क्वेश्चन दैट माने रुद्र दमन करो पिलर इनस्क्रिप्शन ऊपरे मौर्यंस मानकर ग्रेविंग नाही देन दैट इज फॉल्स। बेसिकली गुजरात रो एरिया रे मौर्यंस गोटे माने लेक को रिपेयर करथिले एंड सेही लेक रो रिपेयरिंग आ तार रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट रे रुद्र दमन भी हाथ देथिले। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिटन इन दैट इनस्क्रिप्शन। करेक्ट। तो सही इनस्क्रिप्शन रे फर्स्ट मौर्यंस को ना रहिबो एंड सेकेंडरी तमरा रुद्र दमन को ना रहिबो। दैट इज व्हाई it is very important to understand this particular flow of history रो फ्लो जदि तमे धरि देलो ताहले सेइथरु तमरो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हे जिवो। आई एम नॉट सेइंग कि सबु हे जिवो मेजॉरिटी क्वेश्चन हे जिवो काहे ना तमे एलिमिनेशन मेथड टाको अप्लाई करि परबो। करेक्ट। सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। करेक्ट। आई होप you enjoyed the class। Correct। And I hope you will get some of the insights of how we act as civil services examination ame kemiti mane formulate करू जिनसटा को केमिति आमे प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई करबा को टारगेट करू आ ता सहित मेंस पई सेगमेंट रे जतले पडिबो तो मेंस पई आमे द कल्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स माने सबु इंपोर्टेंट पॉइंट्स को गैदर करके मेंस पई केमिति आंसर लिखा जाए दैट आल्सो वी विल डिस्कस ग्रेजुअली वी विल गेट इनटू द डिटेल्स। राइट। तो it is not very difficult to crack the civil services but you have to understand the flow of civil services केमिति हमर माने mentality and the idea केमिति open up हुए से दिन सेटा को भी तुमको follow up करिया को पड़िबो। करेक्ट। तो with this I'll thank you all। Hope you take some good notes from that। बाकी हमें क्लास रे डिस्कस करिबो। थैंक यू।